हेलो। हाँ बच्चों, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक क्लास 11 का, तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल के लेक्चर में आपको हम हेलो एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, ठीक। हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण पढ़ाया था, ठीक, बताया था। और कुछ आपको परफिक्स सफिक्स आपको बताए थे, ठीक। और क्रियात्मक समूह के वीर्यता का क्रम आपको बताया था, ठीक। क्रियात्मक समूह के प्रायोरिटी का बढ़ता हुआ क्रम। तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईथर का IUPAC नामकरण है। तो हम आज ईथर का IUPAC नामकरण करेंगे, ठीक। तो यदि आप हैं तैयार तो अपना नोट्स और पेन निकाल लीजिए। उसके बाद फिर हमारे सारे ईथर का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले आपको बताते हैं, ठीक। ईथर का IUPAC नामकरण करेंगे। तो आपको हम कल वाले लेक्चर में बताए थे, ईथर के लिए जो प्रफिक्स यूज किया जाता है, ईथर के लिए जो प्रफिक्स यूज किया जाता है, प्रफिक्स जो ईथर के लिए यूज किया जाता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक। ईथर के लिए जो प्रफिक्स यूज किया जाता, क्या यूज किया जाता, एल्कोक्सी, ठीक। अब ईथर हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक ईथर हमारा हो सकता है सममित, यानी कि दोनों साइड जो एल्किल हो सेम हो, ठीक। अभी आगे आपको बताता हूं। एक हो सकते हैं असममित, जिसमें एक इधर R डैश लगा दिया हूं, यानी कि एक दूसरा एल्किल हो, एक दूसरा, दोनों साइड अलग अलग समूह हो, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, असममित ईथर, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर, यानी कि सममित ईथर। दोनों साइड एल्किल समूह होंगे, एल्किल समान होंगे, ठीक। यहां तक क्लियर, ठीक। तो ईथर के लिए जो प्रफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी। ईथर हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर, एक अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर ए है, ठीक, क्योंकि इधर एल्किल आपका डिफरेंट, इधर एल्किल डिफरेंट। सिमेट्रिकल ईथर आपका ए है, जिसमें दोनों एल्किल सेम, ठीक, क्लियर। तो चलते हैं, हम इनका नाम बताते हैं। और जब इनका नाम लिखेंगे तो इतने का नाम आपको पता ही है, एल्कोक्सी। इतने का नाम क्या पता है, एल्कोक्सी। इधर वाले का नाम लिख देना है। तो इधर आपको क्या बच रहा है, एक एल्किल समूह बच रहा। इधर आपको इतने का नाम पता ही है, एल्कोक्सी, ठीक। और इधर आपका क्या बच रहा है, एल्किल समूह, तो पता ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। क्या नेम हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक। तो आगे बताते हैं, देखो यहां हम सिमेट्रिकल ईथर ले रहा हूं, ठीक, सिमेट्रिकल ROR। और यहां हम क्या ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल ROR। अब इनका हम नामकरण करेंगे। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, CH3OCH3। हमने यहां क्या ले लिया, CH3CH2 CH2CH3, ठीक। इधर क्या ले लेते हैं, CH3CH2OCH2CH3, ठीक। इधर क्या ले लेते हैं, CH3CH2OCH2CH3, ठीक। ये हमने 4 एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। इन 4 एग्जाम्पल की सहायता से हम इनका नामकरण समझते हैं। तो अब नोट पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर नोट पॉइंट में, ठीक, नोट में क्या मैं बता रहा हूं, यहां देखिए आप, जो समूह ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमेशा छोटे वाले एल्किल समूह की तरफ जाएगा, छोटे वाले एल्किल समूह की तरफ। अब एल्कोक्सी इतने को बोलते हो ना, तो दोनों तरफ एल्किल है, इधर भी इधर भी। लेकिन एल्कोक्सी ऑक्सीजन उस एल्किल के साथ जाएगा
जो एल्किल छोटा होगा, इसमें आपका ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, चाहे इसके साथ भेज दो चाहे इसके साथ, क्योंकि दोनों साइड एल्किल समूह सामान्य है, तो हमने मान लो इधर भेज दिया। ये इतना हो गया आपका एल्कोक्सी। क्लियर? अभी एक एक स्टेप आपको यूनिट समझना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर एल्किल डिफरेंट, इधर एल्किल डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया, इधर एल्किल डिफरेंट, इधर एल्किल डिफरेंट, तो एल्कोक्सी कौन होगा, एल्कोक्सी हमेशा छोटा वाला एल्किल बनेगा, छोटा वाला एल्किल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारा ईथर है और दोनों साइड एल्किल सामान्य है, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, दोनों साइड सामान्य, तो आप चाहे जिसके साथ है ऑक्सीजन कर दो, हमने इसके साथ कर दिया, तो ये क्या हो गया, एल्कोक्सी आपका। ठीक, इसी प्रकार से इसमें ऑक्सीजन आपका छोटे वाले समूह के साथ जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ जाएगा, छोटे वाले समूह के साथ, छोटे एल्किल समूह के साथ, और वही बनाएगा एल्कोक्सी। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो, ठीक है, बढ़िया से समझना। अब आपका ये जो एल्कोक्सी है कितने कार्बन का, 1 कार्बन का है, मेथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मेथ, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। अब इतना आपका क्या है, 1 कार्बन है तो मीथेन, 1 कार्बन है तो मीथेन। ठीक, आपका क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। अब इसका क्या नाम होगा, अब इधर आप देख रहे हो, इधर आपका एल्किल समूह किधर है, इधर है। ठीक, तो आपका एक मेथिल है तो हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। अब आपका इधर क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, कहीं पर डबल बंद है नहीं, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, क्या हो जाएगा, एथ। ठीक, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ। अब आपका क्या, कहीं पर यहाँ डबल बंद है या ट्रिपल बंद नहीं दिख रहा, एकल बंद है, तो एकल बंद के लिए क्या लगाते हो, एन, तो एन, एथेन। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी एथेन। ठीक, अब आ जाते इधर, इधर इसका ना क्या नाम होगा, तो आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अब यहाँ गिनती करने की जरूरत आ जाती है। ठीक, तो हम गिनती चाहे जिधर से करें, दोनों साइड बराबर है, तो 1 2, ठीक, 2 हो गया। और इधर आपका क्या है, इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। इतना आपका हो गया इथॉक्सी, तो लिखो इथॉक्सी। ठीक, अब देखो, दोनों साइड एल्किल समूह सेम थे, तो हमने इतने को मान लिया एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी में जो हमारा इधर ग्रुप है एल्किल का, ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का है, तो इसके लिए लगा देंगे एथॉक्सी, तो हो जाएगा एथॉक्सी। ठीक, अब ये आपका 2 कार्बन बचा, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो एथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक, इथॉक्सी इथेन। इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और आगे एग्जांपल बताता हूं। ठीक, तो आपको समझ में, अगर यदि, अब देखो एक पॉइंट और आपको समझ बता देते हैं, यदि आप हमारा अगला वीडियो कल का देखा होगा, यदि कल वाला हमारा लेक्चर आप लेक्चर नंबर 8 हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर देखे होंगे, तो वहां पर आपको एक वर्ड में लिखा था, पहले हम किसका नाम लिखते हैं, परफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर किसका नाम लिखते हैं, वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का नाम, फिर किसका नाम लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का नाम, किसका, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। ठीक, ये आपको हम नाम लिखने के लिए बताया था। अब आप इस सारे यौगिक में देखिए, कहीं पर आपको क्या प्राइमरी आपका परफिक्स दिख रहा नहीं, साइड ग्रुप को परफिक्स बोलते हो ना, कहीं पर साइड ग्रुप है नहीं। आपका कार्बन, मेन कार्बन चेन कौन माना गया है, ए वाला,
कि ए वाला मेन कार्बन चेन माना गया है आपका 1 2 3, ठीक। 3 के लिए प्रोपेन, ए आपका क्या माना गया, परफिक्स माना गया, साइड ग्रुप, क्या माना गया, साइड ग्रुप। क्यों? क्योंकि आप क्या लगा रहे हो, एल्कोक्सी शब्द, और एल्कोक्सी शब्द क्या है, परफिक्स है, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने परफिक्स का नाम लिख दिया, उसके बाद आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट आपको क्या बताता है, कार्बन के चेन को, कार्बन की कितनी लॉन्गेस्ट चेन है, तो कार्बन की 3 नंबर की कार्बन है, 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, ए हो गया प्रोप, ठीक। ये हो गया प्रोप, आपका क्या, वर्ड रूट, समझ में आया, शब्द मूल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को, कि हमारा हाइड्रोकार्बन कैसा है, एकल बंध है कि डबल बंध है कि ट्रिपल बंध। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में क्या एकल बंध दिखाई दे रहा, तो हमने लगा दिया एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। तो इस प्रकार एथॉक्सी प्रोपेन, ये आपने परफिक्स का नाम लिखा, ये आपने वर्ड रूट का नाम लिखा, और ये हमने किसका नाम लिखा, ये हमने लिखा प्राइमरी सफिक्स का नाम। इस यौगिक में सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले परफिक्स का नाम, फिर वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, फिर वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का, फिर आप किसका नाम लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स का। ये नाम लिखने का नियम है जो हम आपको कल वाले वीडियो में डिटेल में बताए हैं, ठीक। तो आपको चलते हैं, आपको दे दिया गया एग्जांपल CH3 CH2, ठीक, CH2O CH2, ठीक, CH3, यहां पर दे दिया गया CH3, ठीक। एक ये दे दिया गया, और एक हमको दे दिया गया इस प्रकार से, एक और दे दिया गया CH3 CHO CH, ठीक, CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, ठीक। अब देखो, ठीक है, अब आपको हमने क्या बताया, एल्कोक्सी, इसका नाम कैसे लिखा जा रहा है आप देख ही रहे, एल्कोक्सी, ठीक, एल्कोक्सी, ठीक, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक। आप पीछे देख चुके हैं, ठीक। एल्कोक्सी कितने को बोलते हैं, इतने को, ठीक, इतने को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं, और बाकी इधर वाले को एल्केन। तो हमने क्या बताया अभी, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, हमेशा छोटे वाले एल्किल समूह के साथ, जिस साइड छोटा एल्किल समूह होगा। तो इधर 2 कार्बन का एल्किल है, ये छोटा है, इधर 3 कार्बन का एल्किल है, ये बड़ा है, तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो अब क्या बनाएगा, ये एल्कोक्सी बनाएगा। तो एल्कोक्सी के लिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी 2 एथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन यहां पर अब ध्यान देना है, ठीक, कितने नंबर पर एथॉक्सी है, तो हम यहां से गिनती करेंगे, यहां से यदि गिनती करते हैं, यहां से गिनती करते हैं तो 1, यहां से करते 2, यहां से हो जाएगा 3, यदि यहां से करते 1, यहां जाते 2, तो आपका 2 नंबर पर दोनों साइड आ रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे, 2 इथॉक्सी, दूसरे नंबर के कार्बन से एथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, क्योंकि दूसरे कार्बन से जुड़ा था, ठीक। अब ये तो हो गया साइड ग्रुप का नाम हो गया, क्या साइड ग्रुप का नाम आपने लिख दिया, परफिक्स, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। अब आपका क्या बचा, कार्बन का मेन चेन, तो कार्बन का मेन चेन कितने कार्बन का है, 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, ठीक। अब आपने वर्ड रूट लिख दिया, क्या लिख दिया, वर्ड रूट, ठीक। अब आप क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, तो हाइड्रोकार्बन का नेचर क्या है, एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा, एन। यदि आप हमारा पिछला वीडियो पढ़े होंगे
पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो आपको आगे चले, ओके, इधर आते हैं। इधर देखते हैं कि 3 कार्बन का एल्किल, इधर भी 3 कार्बन का एल्किल, दोनों साइड एल्किल की संख्या सेम है, एल्किल सामान्य है। ठीक, तो हम चाहे इधर वाले को मान ले ऑक्सीजन के साथ, चाहे इधर वाले, हमने इधर वाले के साथ ऑक्सीजन को मान लिया। ठीक, तो इधर वाला हमारा क्या हो गया, एल्किल समूह। ठीक, एल्किल समूह, तो एल्किल समूह हो गया। अब इसको काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा। तो ऑक्सीजन नजदीक इधर से भी पड़ेगा 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3। तो हमारे 2 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन से एक आइसो ग्रुप जुड़ा है, ये आइसो ग्रुप है। लेकिन इसके लिए अब इधर भी गिनती करेंगे। क्या गिनती करेंगे, हम कर देंगे यहां से गिनती करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नजदीक होगा, 1 2 1 2। ये इधर इसमें का साइड ग्रुप हो गया। ठीक, तो अब ये दूसरे नंबर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये इतना समूह दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा था, इसलिए हमने लिखा 2। अब इसका नाम हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, तो अब ब्रैकेट के अंदर में क्या, एक पहले नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल, तो क्या हो जाएगा 1 मेथिल, 1 मेथिल, क्या 1 मेथिल। ठीक, अब आपका क्या ये बचा, ये इतना, अब आपका क्या हो गया एथॉक्सी, ये इतना क्या हो गया आपका, ये इतना एथॉक्सी, एथॉक्सी। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमने किसका नाम लिखा, अभी अभी परफिक्स का नाम लिखा, किसका, परफिक्स का, यानी कि एल्कोक्सी का नाम लिखा, किसका, एल्कोक्सी का। समझ में आया भाई। ठीक, अब एल्कोक्सी का नाम हमने कैसे लिखा, एल्कोक्सी भी इधर साइड ग्रुप बनाता था, तो हमने इसका गिनती कर दिया, जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ रहा है यहीं से गिनती करना, इस साइड ग्रुप का यहां से गिनती, जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा उधर जाएंगे, इधर आए लॉन्गेस्ट बना। अब इधर साइड ग्रुप था तो हमने ये पूरा समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा था, तो इसलिए हमने ब्रैकेट बार 2 लगा दिया, ब्रैकेट बंद करके अब 1 नंबर से क्या जोड़ दिए, 1 नंबर से मेथिल जुड़ा था तो 1 मेथिल। अब इतना बचा एथॉक्सी, ये हो गया। ठीक, अब इधर बचता है, इधर कार्बन की मेन चेन कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोप। अब कार्बन, अब हाइड्रोकार्बन की प्राकृत कैसी है, एकल बंध दिख रहा, कहीं पर डबल बंध नहीं, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल, मतलब 2 ब्रैकेट में 1 मेथिल इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा इस प्रकार से, इसका नाम, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे एग्जांपल बताते हैं। चले आगे, तो चलो आगे, आगे मैं बताता हूं आपको। ठीक, आगे, आगे कोई भी एग्जांपल ऐसे क्या है, CH3 CH2 CO CH, ठीक, CH CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5, ठीक, यहाँ पर CH3, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक, मान लो यहाँ पर भी क्या है CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ठीक, इसका नाम, तो इसका नाम भी वैसे होगा। अब देख रहे हो इधर एक बड़ा एल्किल समूह, इसको छोड़ दो, इधर एक बड़ा एल्किल समूह, ठीक, तो इसको अब ऑक्सीजन आएगा इसके साथ और ये इतना बनाएगा समूह एल्कोक्सी। अब इधर भी साइड ग्रुप है तो हम इसका भी गिनती कर देता हूं 1 2, ठीक, 1 2। अब आप ये वाला अब इधर वाले का गिनती करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, कौन सा बनेगा, तो उधर से गिनती करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नजदीक होगा, यहां से करेंगे तो ऑक्सीजन दूर है, यहां से करेंगे ऑक्सीजन और दूर, यहां से करेंगे और दूर, यहां से करते तो नजदीक है, तो 1 2
3, अब यहाँ जाएंगे नहीं, लॉन्गेस्ट बनाना है, 3 4, यहाँ आते तो 5, यहाँ आते तो 5, इधर के 5, ठीक। ये हो गई काउंटिंग। अब काउंटिंग हो गई, नाम कैसे लिखेंगे? ये आपका इतना समूह इधर वाला 2 नंबर से जुड़ा है, 2 लिख दिए। अब इधर भी ब्रांच वाले हैं तो हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में इनको, ठीक। अब 1 नंबर से मेथिल है तो 1 मेथिल, 1 मेथिल, ओके, 1 मेथिल। अब आपका इतना ये मेथिल तो हो गया मेथिल का नाम, इतना आपका क्या है? एथॉक्सी, क्या है? 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन, एथॉक्सी, क्या है? एथॉक्सी, ठीक। ये आपका ब्रैकेट बंद, इतने का नाम हो गया, ब्रैकेट बंद, एथॉक्सी। अब आप देखते हो कि 3 नंबर से क्या जुड़ा? एथिल, 3 नंबर से क्या जुड़ा? एथिल, और 4 नंबर से क्या जुड़ा है? मेथिल, और दोनों क्या है? दोनों साइड ग्रुप है, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? अब अल्फाबेट के अनुसार, अब अल्फाबेट में एथिल पहले, ई पहले आता है, मेथिल बाद में आता है। अब अल्फाबेट क्या होता है आप पूछोगे तो ABCD, यानी कि A से Z तक में जिसका नाम पहले आता है उसी का नाम पहले लिखते हैं, उसी को कहते हैं अल्फाबेट, ठीक, वर्णमाला। तो अल्फाबेट में सबसे पहले किसका नाम आता है? ई का, और फिर यम का आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 एथिल, क्या आपका हो जाएगा? 3 एथिल, 3 एथिल। फिर आपका क्या हो जाएगा? 4 मेथिल, क्या? 4 मेथिल। अब आप क्या लिखोगे? अब तो साइड ग्रुप का नाम लिखे, अब आप लिखोगे वर्ड रूट, अब तक परफिक्स का केवल नाम लिखे। अब वर्ड रूट क्या बताता है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन कितनी है? तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन 5 बना है, तो हो जाएगा पेंट, क्या हो जाएगा? पेंट। अब आप जानते हो कि अब क्या लिखोगे? सेकेंडरी सफिक्स को, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? हाइड्रोकार्बन के नेचर को। हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है? एकल बंध है, कहीं डबल बंध या ट्रिपल बंध नहीं, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा एन, क्या? एन। तो क्या हो गया आपका? 2 ब्रैकेट में 1 मेथिल इथॉक्सी, 3 एथिल, 4 मेथिल पेंटेन, ठीक। तो इस यौगिक का नोमेनक्लेचर ये हो जाएगा, ठीक, ओके। तो इसको नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। ठीक, ओके, चले आगे 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 हम चलेंगे, तुम पीछे पीछे आओगे, एक बड़ा सा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक। तो हाँ बच्चों, तो हम अब आगे आपको एक बड़ा सा कंपाउंड बना के देंगे, और उसमें हम लोग को नामकरण करना है, लिखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं CH3 CHO, 4 ठीक इधर हो गया, ठीक, CH 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 CH3, ठीक, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया C2H5, ठीक, इधर लगा दिए CH, इधर लगा देते हैं कुछ भी NO2, ठीक, इधर लगा देता हूँ CH3, चलो ठीक, ये लगा दिए, C2H5 भी कर देता हूँ, इधर कर देते हैं CH3, ठीक। तो हमको ये ऐसे इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया गया, बोला गया इसका नोमेनक्लेचर बताइए। तो हमको क्या करना? कुछ नहीं करना, अभी अभी आपको बताया, ठीक।
अभी अभी तो बताए। चलो एक और इधर जोड़ देता हूँ, लो एक और एथिल भी जोड़ देता हूँ, C2H5। अब बोलो अब, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अरे इतना तो बहुत है, नहीं तो आप भी घबरा जाओगे, बोलोगे कौन से सर ऐसे नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए, ठीक। तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ CH2 CH3, ठीक। इसका कंपाउंड, इसका हमको कहा गया नोमेनक्लेचर कीजिए। एक कंपाउंड मैं खुद बनाया हूँ, ठीक, और इसका नोमेनक्लेचर मैं आपको खुद दूंगा। शायद आपको ये एग्जांपल आपको किसी बुक में मिले या ना मिले, ठीक, लेकिन मैं इसको खुद बनाया हूँ। अब इसका नामकरण आपको करके बताऊंगा, ये किसी बुक से एग्जाम्पल छापा हुआ नहीं उठा के लाया हूँ, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें पहचान लेना है कि किधर एल्किल समूह बड़ा है, किधर छोटा है। इधर 2 2 4 कार्बन का चेन, इधर 2 2 4 2 6, इधर एल्किल बड़ा है। तो ऑक्सीजन किसके साथ, इनके साथ। क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन इनके साथ, तो इधर से हम गिनती कर लेते हैं। अब गिनती कहाँ से करेंगे, जहां से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा, यहाँ से। आपको पता ही है 1, ठीक, और यहाँ क्या करते हैं 2, यहाँ क्या करते हैं 3, यहाँ क्या करते हैं 4, ठीक। ये हो गया। अब इसकी गिनती करेंगे, इसकी गिनती वहां से करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नजदीक हो। तो ऑक्सीजन कहाँ से नजदीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या करेंगे, हम इन साइड ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, लेकिन साइड ग्रुप एक इधर है, 2 इधर है। इधर एथिल है, इधर एथिल है, इधर क्या है, मेथिल है। तो पहले एथिल आता है, अल्फाबेट में पहले ई आता है, तो पहले एथिल का नाम लिखेंगे, फिर मेथिल का। लेकिन ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 2 का नंबर कार्बन से। इधर वाला समूह 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो आप क्या कर दोगे, 2 को बाहर, अंदर ब्रैकेट में क्या कर दोगे आप, अंदर ब्रैकेट में इनका नाम लिखोगे पहले। अब पहले एथिल का आएगा, एथिल 1 नंबर से है, तो 1 एथिल, 1 एथिल। फिर आपका क्या है 2, 2 पर 2 कामा 3, और 2 लोग हैं तो डाई, दोनों का नाम मेथिल है तो मेथिल, ठीक। इतना हो गया, क्लियर। ब्रैकेट बंद कर दोगे। अब इधर वाले का नाम लिखोगे। इधर वाले का नाम लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो साइड ग्रुप हमारे क्या है, मेथिल है। इधर क्या है, एथिल है, यहाँ एथिल है, यहाँ मेथिल है, और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पर भी एथिल है, यहाँ क्या है, मेथिल है, यहाँ नाइट्रो है, ठीक। तो पहले हमारे कौन आते हैं, एथिल आते हैं। एथिल 3 नंबर पर है, 5 नंबर पे, तो क्या लिखोगे 3 कामा 5 डाई एथिल, ठीक, डाई एथिल। फिर आप क्या लिखोगे, अब उसके बाद अब क्या बचा, मेथिल बचे और नाइट्रो बचा। तो मेथिल के लिए आप क्या कर दोगे, मेथिल के लिए हम क्या कर देंगे, 2 नंबर पर है, 6 नंबर पर, तो हो जाएगा 2 कामा 6। अब यम यन में पहले यम आता तब यन आता, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जा रहा है, ठीक। 2 नंबर पे जुड़ा था तो 2, हाँ, नो 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 नो, ये तो मेन चेन में गिनती हुआ है ना, ये मेन चेन में गिनती हुआ है, तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, ये तो मेन चेन के साथ गिना गया है, ठीक। तो साइड ग्रुप हमारे ए दोनों है, ए है बस, ठीक। तो एक है केवल 6 मेथिल, क्या 6 मेथिल, 6 मेथिल। अब हमारा क्या बचा, 6 मेथिल हो गया। अब हम नाइट्रो का नाम लिख देंगे, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। अब क्या बचा हमारा, अब सारे हमने किसका परफिक्स का नाम लिख दिया। अब हम किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का नाम, कार्बन का चेन, कार्बन का चेन कितना है 7। तो अब यहां से मैं लिख रहा हूं हेप्ट हो जाएगा, क्या हेप्ट, क्या हेप्ट हो गया, ठीक। अब कार्बन की प्राकृत सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे, तो सेकेंडरी नहीं, प्राथमिक सफिक्स को लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा एन, ठीक। इस प्रकार से हेप्टेन। तो इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होगा। कितना भी बड़ा नोमेनक्लेचर कर दिया गया। अगर इधर को कैसे लिखना है, इधर वाले को कैसे लिखना है, और गिनती कैसे करना है वो आपको पता हो गया, तो आप कितना भी बड़ा कंपाउंड देगा तो आप नोमेनक्लेचर कर लोगे। साइड ग्रुप का नाम हमेशा अल्फाबेट से लिखा जाएगा, चाहे जितने साइड ग्रुप हो जाएंगे, ठीक, ओके। तो नोटेड। फिर आगे,
चलिए ठीक, एक दो इसी प्रकार से और बताते हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे में बहुत कंफ्यूज करेगा, बहुत बड़ा नहीं देगा, छोटे छोटे में कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा वो भी इसमें देखते हैं। ठीक, ऐसे लिख देगा CH3 CH, ठीक, CH3 CH, ठीक, O CH, CH, ठीक, C2H5 C2H5। अब कहा जाएगा इसका नामकरण बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर सोचने लगेंगे, क्योंकि यहाँ C2H5 लिखा है, यहाँ C2H5, इसको तोड़ के लिखना आना चाहिए। इसको ऐसे लिखोगे CH3 CH, ठीक, CH, ठीक, CH2, ठीक, ऐसे O O, ठीक, फिर दो बार O हो गया, ठीक, CH CH3 CH2 CH3 ऐसे पहले लिखोगे। ठीक, अब आप देखते हो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम, इधर भी सेम। ठीक, तो आप चाहे जिसको ए मान लो, क्या, ए वाला ग्रुप, कौन सा, एल्कोक्सी वाला। तो एल्कोक्सी का नाम पहले लिखना है, तो अब इसका काउंटिंग कर लो 1। अब 1 से यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक, 1 से यहाँ नहीं जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, ठीक, 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका 1 से आप ये अब इधर वाले गिनती करोगे, इधर वाले गिनती करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा 1 2 3, तो इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, इधर से करेंगे 1 2, ठीक, 3 4, 1 2 3 4, तो इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जब काउंटिंग करेंगे तो अब हमारा ए इतना क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे, तो 2 नंबर से हमारा क्या जुड़ा है, ए वाला, इधर वाला, तो हम क्या लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, क्योंकि साइड ग्रुप है, तो साइड ग्रुप 1 नंबर से जुड़ा है मेथिल, तो क्या हो जाएगा 1 मेथिल, 1 मेथिल, ठीक। अब 1 मेथिल हो गया, तो अब 1 मेथिल के बाद आपका क्या, ए इतना समूह कितना क्या बचा, ए इतना, तो 3 कार्बन बचा ना, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एक के लिए मेथॉक्सी, 2 के लिए एथॉक्सी, 3 के लिए प्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, ठीक, प्रोपॉक्सी, ठीक, प्रोपॉक्सी। अब इसको बंद कर दोगे, अब ब्रैकेट बंद करने के बाद इधर आ जाओगे, तो इधर आपका क्या है, 4 कार्बन का चेन, तो क्या करोगे, ब्यूट, क्या कर दोगे, ब्यूट। अब ब्यूट करने के बाद सभी में देख रहे हो एकल बंध है, तो एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर, तो ऐसे छोटे छोटे में कंफ्यूज करेगा, तो इसके लिए आप ध्यान देंगे अवश्य, ठीक, ओके। तो इसको नोटेड कीजिए।